साथियों नमस्कार। आज का वीडियो आपका ये ब्याज का सवाल है, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज, इसका मिक्सअप है। ये देखते हैं सवाल कैसे क्या होगा। आओ देखो, सवाल है कि 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के ही साधारण ब्याज का अंतर 64 रुपये 8% की दर से। लेकिन यहाँ एक लाइन है, अर्धवार्षिक रूप से ये जो है सेटलमेंट होता है ना। तो देखो वार्षिक तो है 8%, तो मुझे बताओ कि अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी। अर्धवार्षिक हो जाएगी 4%। तो अपने को 4% के हिसाब से इसको अपने ये मान लेंगे कि 4% की दर से 2 पीरियड हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, है ना। और साधारण ब्याज तो पूरा 1 साल का जो होगा 8% की दर से वो 8% ही होगा। लेकिन साधारण चक्रवृद्धि ब्याज के चूंकि 2 टुकड़े हो जाएंगे 6 महीने के और उसकी दर होएगी 4, तो अपना सवाल इस प्रकार हो जाएगा कि 1 पीरियड और फिर 1 पीरियड, 6 महीने का 1, 6 महीने का 1, 4 और 4, मतलब 4% की दर से अपने को 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब ये सवाल दिख तो आपको बहुत बड़ा रहा है, बहुत कठिन दिख रहा है ना। और इसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है वो भी बड़ा आड़ा तिरछा होता है ना, मुझे तो आज तक याद नहीं हुआ। ठीक है। अपन तो इसको परसेंटेज के सवाल से करते हैं। ठीक है। और चूंकि मैं जब से पढ़ा रहा हूँ आपको किसी भी फार्मूले की कहा ही नहीं मैंने, है ना। अपने को कोई फार्मूला याद नहीं करना, अपने को गणित सीखे बिल्कुल सहज रूप से, है ना, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, है ना। ऐसी गणित जो कुछ याद करना ही नहीं पड़ेगा। गणित सब्जेक्ट ही है कि उसको याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना बस। चलो आओ देखते हैं, है ना। देखो चक्रवृद्धि ब्याज ये पहले साल का 4% होएगा, मतलब पहले 6 महीने का, प्लस जो भी राशि है उस पर दूसरे पीरियड में भी 4% तो लगेगा ही लगेगा, है ना। अब चूंकि दूसरे पीरियड में ये जो 4 है ये भी अपने आप में एक मूलधन हो गया। जो मूल राशि है वो तो मूलधन है ही, लेकिन दूसरे पीरियड के लिए ये जो 4 रुपये है ये अपने आप में ये भी मूलधन हो गया। तो इस मूलधन का भी आपको ब्याज देना है, तो 4 का 4% देना है। तो 4 का 4% कितना होगा आपके पास 0.16, तो इसमें 0.16 और जुड़ जाएगा, तो ये टोटल कितना हुआ 8.16, है ना। ये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ CI, ठीक है, बराबर CI। और जो साधारण होगा वो साधारण तो 8 ही होगा, है ना। साधारण ब्याज वो 8 ही होएगा, ये SI। ठीक है। अब देखो अंतर कितना आ रहा, अंतर ये आ रहा केवल 0.16, तो ये 0.16 इसके बराबर है, इस 64 रुपये के बराबर है। ठीक है। 0.16 बराबर है 64 रुपये, तो 100 रुपये क्या। ठीक है। ये बिंदी हटी और ये 2 बिंदी लगी और ये 4 बार कटा, तो आपके पास कितना आ गया 4111 40,000 रुपये। ठीक है। इतने रुपये बताओ कितना सवाल, जरा सा तो सवाल है। ठीक है। कुछ और चेंज करें, कुछ और चेंज कर लो, 5 कर लो इसको, चलो इसको 5 कर लो। ठीक है। और 64 रुपये की जगह आप कर लो 75 कर लो। ठीक है। चलो आओ देखते हैं। अब देखो ये जो है ना, यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो ये सवाल इतना लिखने का थोड़ी है। जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 5 का 5%, 0.25, ये बराबर किसके 75 के, तो 100 बराबर क्या। ठीक है। तो कितना आएगा, ये बिंदी हटेगी, 3 लगेंगे, 1 2 और ये बिंदी और लग जाएगी। ठीक है। 30,000 रुपये बताओ, है ना। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो इस आपका सवाल यही हो जाएगा, और यहाँ भी मतलब इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा। चलो देखते हैं इसको, है ना। देखो अब चूंकि 5%
5 नहीं, इसको अपन देखो 5 नहीं, इसको 6 करो, 6, क्योंकि टुकड़े ढंग से नहीं आएंगे यहाँ पर। जो करा उसकी मिस्टेक थी ना, वो सही नहीं था। देखो 6, तो पहले पीरियड का चक्रवृद्धि ब्याज 3, दूसरे पीरियड का 3, प्लस इसके साथ 3 का भी 3% होएगा, तो 3 का 3%, ये 3 का 3% है ना, तो कितना हो जाएगा 9, ये 0.09 प्लस 0.09, तो जो अंतर कुल मिला के कितना आएगा 6.09, ये हो गया आपका CI। और SI कितना होगा, SI तो 6 ही होगा, ये होगा आपका SI। ठीक है, अब अंतर कितना बताया, अंतर 75 रुपये बताया, और यहाँ कितना है 0.6, इसको 75 की 6 की जगह, ये 75 की जगह कुछ और कर लो भैया, 9 से कटने वाला ऐसा कि जो 9 से इजीली कट जाए। ठीक है, यूँ तो अपन कुछ भी ले सकते हैं, तो 9 से कटने वाला ले लो, 108 लो, 108 लो। ठीक है, अंतर कितना रहा 0.09, ये 108 के बराबर, तो 100 बराबर क्या। ठीक है, ये बिंदी हटेगी और ये 2 बिंदी और लग जाएगी, ये 12 नाम 108। ठीक है, ये 12, 1, 2, 3, 4, इतने रुपये। ठीक है साथियों, कल फिर किसी नई समस्या के साथ फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है साथियों, एक वो लाइक का बटन होता है, सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको भी कर दो, है ना, उसको करोगे तो हम जो है आपको और अच्छा नया आपके लिए मटेरियल लाएंगे, अच्छा वीडियो बनाएंगे, इससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है साथियों, हमारा मनोबल बढ़ेगा। यस।